आदरणीय रोहित कुमार सिंह जी सर, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स, आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, जनरल सेक्रेटरी कैट, आदरणीय श्री राजीव गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट एफडीएस से, आदरणीय ड्रेस बनर्जी, डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स चेयरमैन और सभागृह में बैठे सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के अधिकारीगण और प्रिय डायरेक्ट सेलर्स, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आज आपने इस मंच से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सर, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, हमारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, हमारे सेक्रेटरी सर का और माननीय हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी का, कि आज इनके अथक प्रयास, इनके समर्थन सहयोग और हमारी एसोसिएशन के अथक प्रयास, माननीय सुधा यादव जी बहन जी को बुलाया था, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सदस्य अपना, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने दिखाया कि आप देखिए, क्योंकि महिलाएं, वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये पुरुष तो बाद में घुसे हैं, इंडस्ट्री बनी तो महिलाओं के लिए। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री बनी थी, महिला के पास में कुछ काम नहीं होता था, तो कि वो कुछ काम करे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर ले। अब पुरुषों को पता है क्या, इनके चेक दे दे के लालच आ गया। आज भी आप जाने तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी कंपनियां जाओ, जेंट्स की एंट्री नहीं है, ऐसी कंपनियां हैं, कोस्मो शायद कंपनी है कोई, कुछ कंपनियां जिनमें जेंट्स की एंट्री नहीं है। हाँ, जेंट्स की एंट्री नहीं है भाई साहब, वहां पर ओनली महिलाएं। तो रेलवे में तो महिला सशक्तिकरण का ही बिजनेस है, हम लोग तो ऐसे मजे लेंगे इसमें। तो एनीहाउ, तो हम लोग सेल्फ रेगुलेटेड करेंगे और हमेशा अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, देश के भविष्य निर्माण में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। रूल से फिर पिरामिड का उल्लेख किया गया। सर, आज मैं पिरामिड के बारे में सबके सामने बताना चाहूंगा कि पिरामिड होता क्या। सर, पिरामिड होता है, एक कंपनी होती थी मनी रोटेशन, वो पिरामिड बनाती थी, एक स्ट्रक्चर बनाती है नीचे, उनको हम सीधा पैसा कंपनी को देते हैं, कंपनी ABC ऑटो फिलिंग करती है, DE फिर ऊपर पैसा देगी, फिर EFGH उनको पैसा देके फिर ऊपर पैसा देगी, और वो क्लैश हो जाता है सर 8 महीने 10 महीने में। तो वो पिरामिड से हमें कैसे जोड़ा गया सर, हम आज तक ही समझ नहीं पाए, डेफिनेशन आई कहां से, इसलिए थी क्योंकि प्रोडक्ट बेस में तो पिरामिड बन ही नहीं सकता सर। वो इसलिए नहीं बन सकता सर कि हमारे साथ जितने भी डायरेक्ट सेलर्स नहीं आते, टोटल कंज्यूमर्स आते हैं सर और प्रोडक्ट यूजर्स आते हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ अपना भविष्य डायरेक्ट सेलिंग में लगाते हैं। जैसे एक कंपनी में सर आज बड़ी कंपनी जैसे RCM है, तो इसमें 3 करोड़ लोग आज सर कंज्यूमर है, लेकिन जो अगर डायरेक्ट सेलिंग एक्टिवली कर रहे हैं वो 8-10 लाख लोग कर रहे हैं, बाकी 2,90,000 लोग इनके सिर्फ यूजर्स है। आज हम वेस्टीज की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा का मेरे ख्याल कंज्यूमर नेटवर्क है, लेकिन इनके यहाँ काम करने वाले, रेगुलर इनकम लेने वाले, रेगुलर मेहनत करने वाले लोग 10 लाख के आसपास होंगे। तो इसलिए पिरामिड तो दूर दूर तक हमसे दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, पर ये पता नहीं कहां से आते हो सर, क्योंकि इससे क्या होता है सर, हमें इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत परेशान करती हैं, बहुत हरास करती हैं, और लास्ट में जाके ये कह देती है तुम भी तो पिरामिड हो, क्योंकि सर हमारा सिंगल लेयर नेटवर्क बन ही नहीं सकता, हमारा तो मल्टी लेयर ही बनता है। और आज आप देखिए सर कि प्रोडक्ट बेस्ड और क्वालिटी बेस्ड कंपनियां हैं, तो 60 साल 70 साल से पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनियां काम कर रही है सर। पिरामिड कहां 60-70 6 महीने नहीं टिकते, तो अगर 60-70 साल से कंपनियां काम कर रही हैं और सर 70 हजार करोड़ के कंपनियों के टर्नओवर है, और वो 70 आज हमें बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में भी आज बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडियन कंपनी है जिन्हें 25-25 साल काम करते हो गए। तो सर अगर आपका ये आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग भी यही कहेंगे क्योंकि हमें 70 साल काम करते हुए। वुमेन्स डे है 8 मार्च का, तो हमने कहा इंटरनेशनल वुमेन्स डे उस दिन हो रहा है, हम चाहते हैं आप देखिए, आपका सहयोग अगर हम लोगों को मिलेगा, हम थोड़ा सारी कंपनियां बात कर लेंगी कौन कितनी वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट करेगी, हमें वो होल उस दिन खचाखच पैक कर देना है, उस दिन हमें इंडस्ट्री का परसेप्शन बदल देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी छोरियां छोरों से कम होनी है। तो वो एक बड़ा विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं अपने परिवार के प्रति, मैंने बहुत देखा है, मेरी भी बेटी है, मेरी वाइफ भी है, कि जो आप लोग सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो करके दम लेते हैं।
मैंने आज तक आदमी को शराब पी के गलियों में घूमते देखा है, महिला को आज तक नहीं देखा। इससे मुझे पता चल रहा है कि महिला अपने आप में कितनी जिम्मेदार होती है, अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति। तो वो जिम्मेदारी उठा के आपको डायरेक्शनिंग के प्रति 8 मार्च की आज से तैयारी कर लेंगे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जहां भी महिला एसोसिएट हमारे साथ है, चाहे वो देश का आखिरी कोना हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कन्याकुमारी हो। 8 मार्च को हर महिला वुमेन्स डे का हिस्सा बनेगी ही बनेगी। और हम सबकी मेहनत से अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो विश्व के सर्वव्यापी विश्वव्यापी लोकप्रिय नेता हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद भी हम सबको मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकली सेलिंग का बिजनेस नहीं है, शेयरिंग का बिजनेस है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं सर, वो ओल्ड एज भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, वुमेन्स भी होते हैं, मेंस भी होते हैं, लिटरेट भी होते हैं और लिटरेट भी होते हैं। और सभी लोग यहाँ पर काम करकर एक पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से करते हैं। कुछ लोग कंज्यूमर ही बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। और सर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना नेटवर्क डेवलप करके एक रेम्यूनरेशन प्राप्त करके अपना भविष्य, अपना जीवन यापन करता है। तो सर ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर, अगर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिटरेट ही आएगा। अगर कोई भी यहाँ पर कामयाब है तो वो सेलिंग नहीं करना जानता, वो बीबीए एमबीए मार्केटिंग नहीं है, और वो प्रोडक्ट शेयरिंग करना जानता है। तो हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है सर, वो सबसे मेजर फैक्टर है। अगर उसकी क्वालिटी है तो व्यक्ति लेता है और उसको शेयर करता है, और शेयरिंग करते करते एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है और उसको रेम्यूनरेशन आने लगता है, जिससे वो एक अपना अच्छा भविष्य बना लेता है। तो इसी में सर हमारे आपने बहुत अच्छे हमें रूल दिए सर, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट हम चाहेंगे सर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि रूल 3 के सब रूल 1 में क्लोज डी में जो डेफिनेशन है सर डायरेक्शनिंग एंटिटी कार्यक्रम में होगी। और मैं अनऑफिशियली तो आदरणीय रोहित सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सर अपनी डेट बुक कर लो। ऑफिशियली तो हम आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। और हमारा मंतव्य है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हम पालन करके, और पूरी हमारा प्रयास रहेगा कि क्योंकि उस दिन सरकार के भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला एम्पावरमेंट के लिए कितने कटिबद्ध हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बीच में आए और बताएं कि हम उन्हें बताएंगे कि आपके नेतृत्व में महिलाएं कितनी एम्पावर हुई हैं। और